नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग फीटर ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व कर रहे थे और आज हमारा 8वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप पिछले वाले भाग को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? तो दोस्तों ये हमारा स्क्रू पिच गेज है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम लोग एंगल चेक करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, या फिर किसी थ्रेड का डेप्थ और एंगल चेक करते हैं कि वो कितने कोण में बना है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज? इस गेज का प्रकार क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से ये गेज में एनविल है और एनविल में थ्रेड लगे हुए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देख सकते हैं कि थ्रेड स्नैप गेज है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है एनविल बना हुआ है और यहाँ पे ये गो सिरा है। तो गो सिरा क्या करेगा कि वो एंट्री जो थ्रेड है उसको एंट्री मिल जाएगा, और ये जो है ये और ये नीचे वाला अंदर वाला जो है वो नो गेज सिरा है, जहाँ से थ्रेड को एंट्री मिल पाएगा। तो ये जो है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज? इस गेज का प्रकार क्या है? तो ये गेज देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, डबल इंडेड प्लग गेज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला एक तरफ गो सिरा है और एक तरफ जो है नो गो सिरा है। अब पहचानने के लिए गो सिरा जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और नो गो सिरा जो होता है वो छोटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डबल इंडेड प्लग गेज। इसके द्वारा हम किसी हॉल का व्यास जांचते हैं। इंटरनल डायमीटर चेक करना होगा तो हम लोग डबल इंडेड या सिंगल इंडेड जो है प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज मार्क्स एज एक्स? एक्स के रूप में किन्हें चिन्हित किया गया है? तो ये देखिए ये हमारा प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, क्योंकि इसके दोनों सिरे एक ही साइड में है, गो सिरा और नो गो सिरा। तो ये जो है हमारा क्या है, गो सिरा है, और ये जो सिरा होता है नो गो सिरा। इसके द्वारा हम एक ही बार में गो और नो गो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, आगे वाला पूछा है भाग, तो वो हमारा है गो सिरा। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न व्हाट इज द गेज? यह गेज क्या है? तो ये गेज है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भाग टेपर बना हुआ है, तो ये हमारा टेपर प्लग गेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। टेपर प्लग गेज का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कोई टेपर, इंटरनल टेपर चेक करना हो, आंतरिक टेपर चेक करना होगा, तो वहां पे हम लोग टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द मार्क एज एक्स? गेज में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, उन्हें क्या कहा गया है? तो ये हमारा नोगो सिरा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे वाला जो सिरा होता है वो नोगो होता है और आगे वाला जो होता है वो गो सिरा होता है। तो इस एक्स मार्क्स जो है वो पीछे वाले सिरे में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रेड रिंगेज नो गो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा गो थ्रेड रिंगेज है, और ये वाला जो भाग है, ये जो पीछे वाला है वो नो गो थ्रेड रिंगेज है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं
थ्रेड रिंगेज। अब थ्रेड रिंगेज का प्रयोग किया करता है जो भी बाहरी थ्रेड होता है उसको जांचने के लिए हम लोग थ्रेड रिंगेज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का नाम बताइए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे थ्रेड बना हुआ है और इसमें भी थ्रेड बना हुआ है और यहाँ गो लिखा है और नो गो लिखा है। तो होता क्या है कि गो सिरा जो है किसी भी गेज का वो बड़ा होता है और नो गो जो होता है वो छोटा होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्रेड बना हुआ है, तो ये हमारा थ्रेड प्लग गेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है थ्रेड प्लग गेज दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इसके द्वारा हम लोग आंतरिक भाग का जो थ्रेड होगा उसको चेक करेंगे। व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। हम लोग को क्या करना है कि क्वेंचिंग मीडिया बताना है कि जब हम किसी हीट ट्रीट में हमको जल्दी से क्या करना है, ठंडा करना है, तो उसमें हम लोग कौन सी क्वेंचिंग मीडिया का यूज करेंगे। तो जब आपको बहुत जल्दी क्वेंचिंग तेज करना है, ठंडा करना है, तो हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज मार्क एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये दोस्तों हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन है और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 723 डिग्री होता है जहाँ पे हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मानते हैं, और ये जो होता है 723 से जो ऊपर होता है उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड्स दैट प्रोवाइड डाइवर्जन। एल्बो और बेंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्जन प्रदान करता है। तो एल्बो और बैंड जो है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण में पाए जाते हैं और इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे उसको डाइवर्जन 45 डिग्री में और 90 डिग्री में करना होता है, वहां करते हैं। What type of screw are used in the place where frequent removal and assembly? उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करना है, मतलब कि बार बार खोलना है और बार बार असेंबलिंग करना है। तो उनमें हम लोग किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग करेंगे। तो वहां पे हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग करेंगे जहां पे हमको बार बार खोलना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा करना क्या है, कोच कार्य के निर्माण में नट का यूज करना है, तो वहां पे हम लोग स्क्वायर नट का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्वायर नट का प्रयोग कोच निर्माण कार्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार और नीचे वाला भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो दोस्तों नट जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक नट ऐसा होता है जिसका नीचे वाला पार्ट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है और ऊपर वाला भाग जो होता है वो सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है और उस पे स्लॉट्स कटे होते हैं ताकि स्प्लिट पिन को फंसाया जा सके और नट को ढीला होने से रोका जा सके। तो हमारा कैसल नट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैसल नट जो है वो नीचे वाला भाग होता है हेक्सागोनल और ऊपर वाला भाग सिलेंड्रिकल होता है। चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी में असेंबली कार्य करना है तो वहां पे किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे करेंगे हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे ही स्लाइडिंग की आवश्यकता होती है, वहां पे हम लोग हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैवी ड्यूटी वर्क में हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली वर्क में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लाइट असेंबली वर्क में काम करना है तो वहां पे चीज हेड स्क्रू का प्रयोग करेंगे। चीज हेड स्क्रू जो है वो लाइट असेंबली कार्य में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि लाइट असेंबली वर्क में चीज हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। और भारी जो होता है हैवी ड्यूटी वर्क में वहां पे हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए है। इसका अभ्यास आप करते हैं तो आपको स्कोर अधिक प्राप्त होंगे और ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दें। और अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले और लेटेस्ट मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।